constant. So I will continue with you with the story, and let's start today's topic. Yesterday video I have told you about the invitation that is given by Bingley's sister to Jane. Jane has already gone for Netherlands, but in the way, due to heavy rain, she was wet and fall ill. The next day, Jane wrote a letter for Elizabeth. So let's start today's topic from the next day. You can see a letter on the screen. Now I shall read the letter, what is written in the letter. The next day, दूसरे दिन, my dearest Lizzie. Who is Lizzie beta? Lizzie is the pet name of Elizabeth. I find myself very unwell this morning. मैंने इस सुबह अपने आप को बहुत ज़्यादा unwell पाया, uneasy पाया. Which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. और ये सब किस वजह से हुआ, मैं मतलब बीमार कैसे पड़ गई कल बारिश में भीग जाने से. My kind friends will not hear of my returning till I am better. मेरी जो फ्रेंड्स हैं, who are friends बेटा here? Who are friends here बेटा? यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, टू फ्रेंड्स की बात हो रही है, वो कौन है? यस, दे आर द सिस्टर्स ऑफ मिस्टर बिंगले. जो टू फ्रेंड्स हैं वो बिंगले की सिस्टर्स हैं. तो उन्होंने मुझे जब तक वापस ना भेजने के लिए मना किया जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं. दे इंसिस्ट आल्सो ऑन माई सीइंग मिस्टर जोन्स. उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जब तक वो मिस्टर जोन्स को नहीं दिखा देती वो जाने नहीं देंगी. हु इज़ मिस्टर जोन्स? हियर मिस्टर जोन्स इज़ अ केमिस्ट. जो मिस्टर जोन्स हैं वो एक केमिस्ट हैं. मीन्स आप कंसिडर कर सकते हैं उनको कि वह एक डॉक्टर हैं. देयरफॉर डू नॉट बी alarmed if you shall hear of his having been to me and expecting a short trot. और यहाँ पर वो बता रही हैं जेन कि आप मेरे लिए कुछ ज़्यादा परेशान मत होना, मुझे केवल कुछ थोड़ा सा क्या है गले में श्योर मीन्स गले में दर्द है, खराश है, एंड हेडक. और क्या है? हेडक है. देयर इज़ नॉट मच द मैटर विद मी. और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. योर्स एवर जैन बीनेट. और ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? जैन बीनेट के द्वारा. तो जैन बीनेट ने इस लेटर को लिखा है और किसके लिए लिखा है? एलिजाबेथ. नाउ बेटा, दिस लेटर इज़ रिटन बाय जेन टू एलिजाबेथ. एंड इन दिस लेटर, इस लेटर में जेन ने, जो जेन बीनेट हैं, जैनी बीनेट हैं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में एलिजाबेथ को बताया है. नेक्स्ट, यहाँ पर जब लेटर को फादर ने सुना, आप देख रहे हैं मिस्टर बीनेट और मिसेस बीनेट दोनों बैठे हुए हैं और एलिजाबेथ उनको लेटर पढ़कर सुना रही हैं. आप पिक्चर में यहाँ क्लियर देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो मिस्टर बीनेट हैं वो कह रहे हैं, वेल माय डियर, इफ़ जैन फॉल्स डेंजरसली इल. अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एनेक्सियस हैं. कौन परेशान है? मिस्टर बीनेट. किसके लिए? अपनी बड़ी बेटी जेन के लिए. जो जेन बीनेट है ना, उनके लिए, जो कहाँ गई हुई हैं? नीदरफील्ड गई हैं मिस्टर चार्ल्स बिंगले के घर. क्यों गई थी? क्योंकि इनविटेशन आया था डिनर करने के लिए, उनकी सिस्टर्स ने उनको इनवाइट किया था. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, वेल माय डियर, अच्छा मेरी प्रिय, इफ़ जेन फॉल्स डेंजरसली इल, यदि जेन ज़्यादा बीमार पड़ गई हो और डाइज और मर जाए, इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो दैट इट वाज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले. तो ये कहना बहुत आसान होगा, मतलब ये जानना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा कि मिस्टर बिंगले के घर से इनविटेशन आने से उनके साथ ऐसा हुआ. मतलब ना तो वो इनविटेशन में जाती, ना ही वो उस लेटर को एक्सेप्ट करती, ना ही बारिश में भीगती, और ना ही वो बीमार पड़ती. तो इस बात पर जो मिसेस बीनेट हैं वो कह रही हैं, ओ पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स. यहाँ पर वो बोल रही हैं कि अरे लोग छोटे से बुखार से मरते नहीं हैं, मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने से कोई मर नहीं जाता है. शी विल बी
वेल टेकन केयर ऑफ देयर, उसकी वहाँ पर बहुत अच्छे से केयर हो रही होगी। मीन्स क्या है कि जो मिसेस बेनेट हैं वो अभी भी जेन बेनेट के लिए क्या हैं, केयरलेस हैं। वो अपने माइंड को सेट कर चुकी हैं अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए कि किसी भी कंडीशन में उनकी बड़ी बेटी की शादी किससे हो जाए, मिस्टर चार्ल्स बिंगले से हो जाए, हु इज़ वेरी वेल्दी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है। एलिजाबेथ फीलिंग एनेक्सियस, अब यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपनी बहन के लिए। वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर सिस्टर, और वो अपनी सिस्टर्स के पास जाने के लिए डिटरमाइंड, या मीन्स उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो जेन बीनेट के पास जाएंगी। द कैरेज वाज नॉट अवेलेबल, कैरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। एज यू नो इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि कैरेज अवेलेबल नहीं थी। एंड एज शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, और इसके साथ साथ वो हॉर्स राइडर भी नहीं है। मीन्स एलिजाबेथ नहीं जानती कि हाउ टू राइड ऑन हॉर्स, एलिजाबेथ नहीं जानती कि घोड़े पर सवारी कैसे की जाती है। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, और पैदल जाना ही उनके पास केवल एक रास्ता है। आई शैल, यहाँ पर जो मिसेस बीनेट हैं, जब उन्होंने सुना कि एलिजाबेथ पैदल जाना चाहती हैं और जेन से मिलना चाहती हैं, तो ये मिसेस बीनेट को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप देख रहे हैं पिक्चर में उन्होंने दोनों हैंड्स अपने ऊपर रेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं, हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम ऐसा पागलपन वाला काम कैसे कर सकती हो। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, जब तुम वहाँ जाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीन्स जो मिसेस बीनेट हैं वो नहीं चाहती कि एलिजाबेथ नीदरफील्ड जाएं। अब यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं बेटा, वो कह रही हैं, आई शैल बी फिट टू सी जेन, मेरे लिए जेन को देखना बिल्कुल सही होगा। एलिजाबेथ ने अपनी मदर को रिप्लाई किया है कि मेरे लिए जेन को देखना बिल्कुल सही होगा। विच इज़ ऑल आई वांट, और केवल मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं जेन से मिलना चाहती हूँ। मतलब वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं उनके लिए। तो उन्होंने अपने मन को डिटरमाइंड कर लिया है कि उनको जेन को देखने जाना है नीदरफील्ड। इसलिए अगर कैरेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हॉर्स राइडिंग वो जानती नहीं है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वो पैदल ही जाएंगी। इन नेक्स्ट लाइन, ये जो मिस्टर बीनेट हैं वो अपनी बेटी से कह रहे हैं, इज़ दिस अ हिंट टू मी लीजी। हु इज़ लीजी बेटा, लीजी कौन है। यस, लीजी इज़ द पेट नेम ऑफ एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ हैं उनसे ही लीजी कहा जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है, इज़ दिस अ हिंट टू मी लीजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेस, क्या लीजी मैं तुम्हारे लिए हॉर्सेस भेज दूँ। नो आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक, वो यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो अपने फादर से कह रही हैं, नहीं मैं पैदल चलने से नहीं बचना चाहती। मीन्स मेरी इच्छा है कि मैं ये जो दूरी है वो पैदल ही कवर करूँगी। द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव, जब एक इंसान के पास मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, तो दूरी वहाँ पर कोई मैटर नहीं करती। ओनली 3 माइल्स, केवल 3 माइल्स ही तो है। आई शैल बी बैक बाई डिनर, और मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर एलिजाबेथ ने ये बोला है कि दूरी कोई मैटर नहीं करती और डिनर तक मैं वापस आ जाऊँगी और मैं पैदल ही जाऊँगी। किससे बोला है, अपने फादर से। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर एलिजाबेथ इज़ गोइंग वॉकिंग, जो एलिजाबेथ हैं देखो पैदल ही जा रही हैं, आप इजीली पिक्चर्स में देख सकते हैं। वो पैदल ही इतनी दूरी को कवर कर रही हैं, और दूरी कितनी है बेटा, 3 माइल्स, ओनली 3 माइल्स। तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पैदल ही जाएंगी। और देखिए फर्स्ट सेकंड पिक्चर में आपने देखा कि वो पैदल जा रही हैं, थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो चार्ल्स बिंगले के घर पहुंच गई हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन हु इज़ वेलकमिंग हर, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो उनको क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है अंदर ले जाने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर, शी इज़ स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मिस्टर चार्ल्स बिंगले एंड अ पर्सन इज़ कमिंग फॉर वेलकम हर, यहाँ पर एक पर्सन आया हुआ है जो उनका वेलकम कर रहा है। तो नाउ इन द नेक्स्ट यू कैन सी
in the picture that Elizabeth is standing inside the house of Mr. Charles Bingley and some persons are sitting in the dining room. आप देख सकते हैं कि जो एलिजाबेथ हैं वो चार्ल्स बिंगले के घर पहुंच गई हैं और यहाँ पर देखिए कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं. 2 sisters and Mr. Darcy and Mr. Bingley are sitting in the dining room and to see एलिजाबेथ. और एलिजाबेथ को देखकर जो बिंगले की सिस्टर हैं वो कहती हैं ओ माई, मीन्स वो कहना चाहती हैं ओ माई डियर. अब वो समझ गई कि जो एलिजाबेथ है वो किससे मिलने आई हैं, जेन से मिलने आई हैं, तो वो उनको अपने साथ ले जाती हैं. सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे, सेकंड पिक्चर में जो बिंगले की सिस्टर हैं कॉलिंस, वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले गई हैं और वो बताती हैं जेन हैड स्लेप्ट बैडली एंड वॉज टू इल टू लीव हर रूम. जेन जो है वो पूरी तरीके से सोई हुई है, मीन्स इतना ज़्यादा परेशान है अपनी कोल्ड से कि वो सोई हुई है. एंड वॉज टू इल टू लीव हर रूम, और इतना परेशान है, इतना बीमार है कि वो अपने कमरे से निकल के बाहर भी नहीं आई. अब यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई हैं. आप देख सकते हैं एलिजाबेथ सिटिंग ऑन अ चेयर और यहाँ पर जेन लेटी हुई हैं. द डॉक्टर अराइव्ड, तभी डॉक्टर आ जाते हैं. हु इज़ डॉक्टर हियर? मिस्टर जोन्स. एंड कन्फर्म दैट जेन हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड. और वो जब चेकअप करते हैं तो इस बात को कंफर्म करते हैं कि जेन को जो कोल्ड है वो बहुत ही डेंजरस हुआ है, मतलब बहुत अच्छा खासा कोल्ड हुआ है उनको, और उस कोल्ड से उनको काफ़ी हेडेक भी है और गले में खराश भी है. तो वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल पा रही, मीन्स अपने बेड को नहीं छोड़ पा रही, वो रेस्ट कर रही हैं. नाउ इन सेकेंड लाइन he advised Jane to stay in bed. Who advised Jane to stay in bed? बेटा कौन एडवाइस कर रहा है जेन को कि वो अपने बिस्तर में ही रहें? यस, मिस्टर जोन्स जो हैं, जो केमिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो जेन को देखने के लिए आए हैं, मीन्स उसका चेकअप उन्होंने किया है, तो उन्होंने एडवाइस दी है कि जेन को अपने बिस्तर में ही रहना है, बिस्तर से बाहर नहीं निकलना है. Advice that was followed readily for Jane's fever had increased. और उन्होंने कहा है कि जो एडवाइस वो दे रहे हैं उसको फॉलो भी करना है. ऐसा नहीं है कि वो एडवाइस, जो डॉक्टर ने एडवाइस दी उसको बस सुन लिया और उसको फॉलो नहीं किया. मीन्स यहाँ पर जो मिस्टर जोन्स हैं वो कह रहे हैं कि जो एडवाइस मैंने दी है कि उससे जेन को जो बिस्तर में ही रहना है, बिस्तर से बाहर नहीं निकलना है, इस एडवाइस को फॉलो भी करना है, क्योंकि जो जेन का फ़ीवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब उसका फ़ीवर बहुत तेज़ है. एंड हर हैड एस्ट एक्यूटली, और इसके साथ साथ उसके सिर में भी काफ़ी दर्द है. इतना कहने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं. आफ्टर इट व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, जब घड़ी में 3 बजते हैं, एलिजाबेथ फेल्ट दैट शी मस्ट गो होम. तो एलिजाबेथ को लगता है कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए. मीन्स क्योंकि जो एलिजाबेथ हैं उन्होंने अपने फादर से बोला था कि कितने बजे तक, डिनर के टाइम तक वो वापस आ जाएंगे, वो उनके लिए परेशान ना हो. तो जब घड़ी में 3 बज जाते हैं तो एलिजाबेथ जो हैं घर जाने का मन बनाती हैं और कहती हैं कि अब उन्हें घर जाना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ ओवर, क्योंकि टाइम अब क्या हो रहा है, उनके घर जाने के लिए ज़्यादा हो रहा है. बट जो जेन है, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट जेन इज़ सिटिंग ऑन द बेड. जो जेन है वो अपने बेड पर बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं प्लीज़ डोंट गो. जो जेन है वो किससे कह रही हैं प्लीज़ डोंट गो? एलिजाबेथ से. हाँ, जो जेन है वो एलिजाबेथ से बोल रही हैं कि प्लीज़ सिस्टर मत जाओ, मतलब उसको रोक रही हैं. वो नहीं चाहती कि एलिजाबेथ उसको अकेला छोड़कर जाए. तो आपने यहाँ देखा कि एलिजाबेथ अपनी सिस्टर से मिलने आई, उन्होंने देखा कि जेन की कितनी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने भी उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, और जब घड़ी में 3 बज जाते हैं तो एलिजाबेथ अपना मन बनाती हैं जाने के लिए, पर जेन उनको
क्या करती हैं, रोकती हैं और मना करती हैं कि अभी ना जाएं, रुक जाएं, प्लीज़ डोंट गो। Now in the second line you can see that a servant was duly sent to Longbourn to bring back a supply of clothes. अब एक सर्वेंट को लॉन्गबर्न भेजा गया है। लॉन्गबर्न इज़ अ प्लेस वेयर मिसेस एंड मिस्टर बीनेट फैमिली लिव्स, जहाँ पर मिस्टर बीनेट और मिसेस बीनेट की फैमिली रहती है। मिस्टर बीनेट, मिसेस बीनेट एंड 5 डॉटर्स जो हैं वो लॉन्गबर्न में रहती हैं। तो वहाँ पर एक सर्वेंट को भेजा गया है। क्यों भेजा गया है कि जेन यहाँ पर जो जेन बीनेट हैं वो यहाँ बीमार पड़ी हुई हैं, तो उनके क्लॉथ्स को वहाँ से मंगा ले, उनके ड्रेसेस को वहाँ से मंगा लिया जाए जिससे वो चेंज कर सकें। तो एलिजाबेथ को रोकने का मन है, तो एलिजाबेथ यहाँ रुकी हुई हैं और सर्वेंट को भेज दिया गया है कि उनकी ड्रेसेस को मंगा लिया जाए। आगे क्या है स्टोरी में, नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में, अब देखते हैं हम। नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी द रूम हैज़ चेंज्ड, दे ऑल आर सिटिंग इन ड्राइंग रूम, सॉरी इन द डाइनिंग रूम। डार्सी, मिस्टर चार्ल्स बिंगले and 2 sisters with Elizabeth are sitting. When Elizabeth went downstairs to dinner, जब एलिजाबेथ नीचे डिनर के लिए गईं, शी वॉज क्विकली वाई शी डिसलाइक मिस्टर बिंगलेस सिस्टर्स, तो उन्होंने जल्दी से जान लिया, शी वॉज क्विकली रिमाइंडेड, उन्होंने जल्दी से जान लिया कि वो मिस्टर बिंगले की 2 सिस्टर्स को डिसलाइक क्यों करती हैं। उन्हें रीज़न पता चला। They were shockingly cold and indifferent about Jane when she was not around. यहाँ पर जो जेन बीनेट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी कोल्ड से, उन्हें फ़ीवर है, लेकिन जब जेन यहाँ पर नहीं है तो उनकी थिंकिंग उनके लिए बहुत इनडिफरेंट है। मीन्स जेन के सामने तो वो ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो जेन को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बट उनके बैक मीन्स उनके पीछे, वैन शी वॉज नॉट प्रेजेंट, जब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है डाइनिंग रूम में, जब वो लोग डिनर कर रहे हैं, तो उनका बिहेव जेन बेनेट के लिए इनडिफरेंट है, मीन्स अलग है। तो यही बिहेवियर जो वो एलिजाबेथ को मिस्टर बिंगली की सिस्टर्स का अच्छा नहीं लगा है, इसलिए वो उनको डिसलाइक करती हैं। वैन एलिजाबेथ वेंट बैक अप स्टेयर्स, और जब एलिजाबेथ वापस डिनर करने के बाद वापस ऊपर आ जाती है, शी इज़ वेरी इल मैनर्ड। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, सेकंड पिक्चर में, यहाँ पर जो चार्ल्स बिंगले की सिस्टर हैं मिस कॉलिंस, वो देखिए वो अब एलिजाबेथ के लिए बोल रही हैं, शी इज़ वेरी इल मैनर्ड, वो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड है, मीन्स उसका बिहेव बहुत गंदा है, अच्छा बिहेव नहीं है। नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट, नो ब्यूटी, ना तो ही उसको बातचीत करने का ढंग है, ना ही उसके अंदर कोई स्टाइल है, नो टेस्ट, उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, एंड नो ब्यूटी, ना ही वो सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि प्रेजुडाइज शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या शो हो रहा है, प्रेजुडाइज शो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो मिस एलिजाबेथ हैं या मिस बीनेट जो हैं वो एक लोअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये सब लोग क्या हैं, वेल्दी फैमिली हैं, मतलब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच पर्सन्स हैं। तो लोअर फैमिली के लिए, जो लोअर फैमिली है जो पैसे में कम है, उसके लिए इनके अंदर कैसे कैसी फीलिंग्स हैं, मीन्स इनके अंदर प्रेजुडाइज है, मीन्स ये दूसरे के प्रति कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड वेल्थ, इन सारी चीज़ों के आधार पर ये लोग उनके लिए अच्छी सोच नहीं रखते। कौन नहीं रखते अच्छी सोच? जो हायर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी सोच लोअर फैमिली के लिए कैसी होती है, अच्छी नहीं होती। वो उनको बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी प्रेज़ नहीं करते, उनकी एडमायरेशन नहीं करते, उनकी कंडीशंस को, उनकी सिचुएशंस को नहीं समझते। तो यही प्रेजुडाइज होती है बेटा, जो यहाँ पर
जो उनकी बिंगली की सिस्टर हैं जो एलिजाबेथ के लिए बोल रही हैं, दिस इज़ अ प्रेजुडाइज सीन, शी इज़ वेरी इल मैनर्ड, कि वो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड है, नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट एंड नो ब्यूटी। शी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन शी केम दिस मॉर्निंग, तो उनकी जो सेकंड सिस्टर हैं वो बोल रही हैं कि जब सुबह वो आई थी, कौन आई थी सुबह? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर कि जब वो सुबह आई थी तो बिल्कुल क्या लग रही थी? वाइल्ड लग रही थी, मीन्स जंगली लग रही थी। हर हेयर वॉज सो अनटिडी, उसके बाल बहुत गंदे थे, मीन्स अच्छे से कॉम्ब नहीं हुए थे। वाई मस्ट सी स्कैम्पर अबाउट द कंट्री, और वो मतलब स्कैम्पर मीन्स घुमक्कड़, मतलब घूमने वाला, कि वो बताओ अपने लॉन्ग वन से और यहाँ तक कैसे आ गई? पैदल ही आ गई, इतने घूमने की क्या ज़रूरत थी? बिकॉज हर सिस्टर हैड अ कोल्ड, क्योंकि उसकी बहन को कोल्ड हो गई थी, मीन्स केवल इतना सी बात के लिए वो वहाँ से लॉन्ग वन से नीदरफील्ड, जो 3 माइल्स की डिस्टेंस रखती है, मतलब दोनों प्लेसेस में 3 माइल्स का अंतर है, वहाँ से यहाँ तक वो पैदल ही चली आई, केवल अपनी सिस्टर को कोल्ड हो गया था उसको देखने के लिए। आई होप यू शॉ हर पेटीकोट 6 इंचेस डीप इन मड, यहाँ पर जो एक सिस्टर हैं उनकी जो मैरिड हैं वो मिस कॉलिन है, उनसे बोल रही हैं कि आई होप, मुझे आशा है कि तुमने देखा होगा उसका पेटीकोट 6 इंच तक कीचड़ में गंदा हो रहा था। पेटीकोट मीन्स स्कर्ट से मतलब है बेटा, यहाँ पर पेटीकोट मीन्स क्या है? स्कर्ट है जो एलिजाबेथ ने पहनी हुई है, तो उसके बारे में वो दोनों बहनें बात कर रही हैं कि शायद तुमने ध्यान दिया हो कि उसकी जो स्कर्ट है वो 6 इंचेस तक मड में कीचड़ से गंदी हो रही थी। Here in the next conversation, I thought Miss Elizabeth Bennet looked remarkably well when she came into the room this morning. अब जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ मिस एलिजाबेथ बीनेट लुक्ड रिमार्केबली वेल, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। वैन शी केम इनटू द रूम, जब वो रूम के अंदर आई, मीन्स मुझे उनमें कोई खराबी दिखाई नहीं दी, मुझे तो वो बहुत ही ठीक लगी। दिस मॉर्निंग इज सुबह, हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट एस्केप्ड माई नोटिस, और हो सकता है कि उनकी जो डर्टी स्कर्ट थी उस पर मैंने ध्यान ना दिया हो, बट आप जो कह रही हो ना कि वो वाइल्ड दिख रही थी, वो जंगली दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे तो वो सही दिखाई दी और बिल्कुल वेल मैनर्ड थी। जब उन्होंने सुबह रूम में एंट्री की, जब वो अंदर आई थी रूम के अंदर, तो बिल्कुल वेल मैनर्ड थी। ये किसने बोला है? मिस्टर चार्ल्स बिंगले ने। वो बहुत ही एक जेंटलमैन है और वो किसी की भी इल नहीं करते, मीन्स किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो प्रेजुडाइज वाली हैबिट उनकी नहीं है कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन उनकी 2 सिस्टर्स हैं उनके अंदर ये हैबिट है। मिस्टर डार्सी, अब यहाँ पर मिस्टर डार्सी के लिए यहाँ पर उनका कन्वर्सेशन है। आई एम श्योर, जो उनकी सिस्टर हैं वो मिस्टर डार्सी से क्वेश्चन कर रही हैं। कन्वर्सेशन मिस्टर डार्सी की नहीं है, उनकी सिस्टर की है, लूजिया की, जो उनकी सेकंड सिस्टर हैं लूजिया, उनकी कन्वर्सेशन है। वो मिस्टर डार्सी से पूछ रही हैं कि आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम, कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप अपने सिस्टर को इस सेम बिहेवियर में पसंद नहीं करेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपकी सिस्टर की स्कर्ट भी इस तरीके से मड में क्या हो, गंदी हो, डर्टी हो। सर्टेनली नॉट, हाँ बिल्कुल नहीं। इट शोज़ एन abominable sort of conceited independence and indifference or to decorum। तो यहाँ पर जो मिस्टर डार्सी जो हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये तो एक मैनर्स को शो करना है, मतलब यहाँ पर उनके अंदर कोई प्रेजुडाइज नहीं है, वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं किसी को, ना ही वो कमेंट कर रहे हैं, वो एक जो नेचुरल फैक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि इट शोज़ एन एमोनिबल सॉर्ट ऑफ कंसाइटेड इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसा जैसा कि आप दिखते हैं, जो बिहेव करते हैं, वो एक मैनर्स होता है, और डेकोरम किसको बोला गया है? मैनर्स को ही बोला गया है। तो ऐसा वो सोच रखते हैं कि अच्छे से दिखना, वेल मैनर दिखना, ये क्या है? हमारे मैनर्स में आता है।
तो यहाँ पर वो मैनर्स की बात कर रहे हैं कि ये मैनर्स में आता है। इट शोज एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इज़ वेरी प्लीजिंग। यहाँ पर वो जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इनका अपनी बहनों के लिए प्यार है, दैट इज़ वेरी प्लीजिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मीन्स वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। I am afraid, Mr. Darcy, that this adventure has rather affected your admiration of her fine eyes. अब यहाँ पर जो मिस कॉलिन हैं, चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि अब मुझे डर है मिस्टर डार्सी कि आपका जो एलिज़ाबेथ के लिए जो बिहेवियर था, आपने कहा था कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा के योग्य हैं, उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, अब तो आपका ये विचार बदल गया होगा। तो इस पर मिस्टर डार्सी कह रहे हैं नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे वर ब्राइटन्ड बाई द एक्सरसाइज, वो तो हैं, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा चमकीली हैं, ब्राइटन्ड हैं, और बाई द एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करती हैं, उससे ऐसा होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें मेरा कोई भी कमेंट चेंज नहीं हुआ है। उनकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। आई विश विद ऑल माई हार्ट दैट जेन बीनेट वर वेल सेटल्ड। मिस्टर डार्सी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है, आई विश विद ऑल माई हार्ट, मैं अपने दिल से चाहता हूँ, दैट जेन बीनेट वर्स जो मिस्टर डार्सी हैं वो कहते हैं कि मैं दिल से चाहता हूँ कि जो मिस बीनेट हैं, जैन बीनेट, वो अच्छे से सेटल हो जाए, मीन्स एक अच्छी फैमिली में उनकी शादी हो जाए, बट विद सच अ फादर एंड मदर एंड सच लो कनेक्शंस। अब उनकी बहन जो हैं, किसकी बहन? मिस्टर चार्ल्स बिंगले की, यहाँ पर कमेंट करती हैं उनकी कंडीशंस को लेकर, मतलब लोअर सोसाइटी से वो बिलोंग करती हैं, उसको लेकर वो कमेंट करती हैं कि ऐसे मदर और फादर के साथ जो बहुत ही लो कनेक्शंस रखते हैं, मीन्स बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले नहीं हैं, और जब वो पैसे वाले नहीं हैं तो उनकी बच्चियों की शादी, उनकी बेटियों की शादी अच्छी फैमिली में कैसे हो सकती है? दैट डज़ नॉट मेक देम वन जॉट लेस एग्रीबल, ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता। उनकी सिस्टर कह रही हैं कि इतना एग्रीबल कैसे हो सकता है, बट इट वेरी मैटरली लेसन्स देयर चांस ऑफ मैरिंग मैन और एनी कंसिड्रेशन। लेकिन जो मिस्टर डार्सी हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन ऐसे मैटरली लेसन्स देयर चांस, वो इतनी सुंदर हैं कि ये जो चांस है ना कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई या वेल्दी फैमिली से बिलोंग करना ज़रूरी है, ये चांस यहाँ पर कम होता है, क्योंकि उनके जो कोई कंसिड्रेशन वाला पर्सन होगा वो व्यक्ति उनसे शादी कर देगा। तो वो यहाँ पर जेन बीनेट के मैरिज के बारे में बात करते हैं। एलिज़ाबेथ ज्वाइन द अदर्स इन द ड्राइंग रूम आफ्टर जेन वॉज एस्लीप। जब जेन बीनेट सो गई तो एलिज़ाबेथ ने फिर से उन लोगों की कंपनी को ज्वाइन किया, और नाउ दे वर सिटिंग इन द दे वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। पहले वो सब लोग कहाँ बैठे हुए थे? डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तो एलिज़ाबेथ उनके साथ आकर बैठ जाती हैं। मिस एलिज़ा बीनेट इज़ अ ग्रेट रीडर एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स। यहाँ पर जो उनकी सिस्टर है मिस कॉलिन्स, वो फिर से कमेंट करती हैं एलिज़ाबेथ को, क्योंकि वो उनके प्रति प्रेजुडाइज रखती हैं ना, उनकी जो फीलिंग है उनके लिए अच्छी नहीं है, वो उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो फिर से कमेंट करती हैं कि एलिज़ाबेथ को रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो एक बहुत अच्छी रीडर हैं, एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा उन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो मिस्टर कौन है ये मिस्टर जो डार्सी हैं वो पूछ रहे हैं, डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स? क्या तुम कार्ड्स से, मतलब कार्ड्स आप जानते होंगे, कार्ड्स एक गेम होता है, तो उसको खेलने से ज़्यादा रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो? तो यहाँ पर जो एलिज़ाबेथ हैं वो कह रही हैं, आई डिज़र्व नाइदर सच प्रेज नॉर सच सेंसर। अब एलिज़ाबेथ कह रही हैं कि मुझे ना तो मेरी तारीफ़ करने से और ना ही मुझे सेंसर मीन्स क्रिटिसाइज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब या तो आप मेरी तारीफ़ करेंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो भी मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर, ना तो मैं बहुत अच्छी रीडर हूँ,
एंड आई हैव प्लेजर इन मैनी थिंग्स, और मुझे बहुत इस रीडिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर। तो यहाँ पर जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ तक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, तुम्हें अपनी बहन की नर्सिंग करने में बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, मीन्स उसकी सेवा करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी एलिजाबेथ इज रीडिंग इन दिस पिक्चर। इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मैनी जनरेशंस। ये क्वेश्चन किया गया था ना, डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स, तो इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन किया था यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है, मिस्टर डार्सी कर रहे हैं। इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मैनी जनरेशन, कि ये तो बहुत सारी जनरेशन का काम है रीडिंग करना। यू हैव अ डिलाइटफुल लाइब्रेरी एट पेमिरेली डोंट यू मिस्टर डार्सी। तो यहाँ पर जो चार्ल्स बिंगले की सिस्टर हैं, कौन कह रही हैं बेटा, ये चार्ल्स बिंगले की सिस्टर, वो कह रही है कि आपने बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी तैयार कर ली है, क्या नहीं कर ली मिस्टर डार्सी। और उसके साथ साथ वो आगे बोल रही हैं, एंड यू हैव एडेड सो मच टू इट योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स, और आपने बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट कर लिया है कि आप हमेशा बुक्स ही खरीदते हैं। नाउ इन द सेकेंड सीन, इज़ मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग। अब यहाँ पर वो जो मिस कॉलिन है, मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर हैं, वो डार्सी से कह रही हैं कि मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग, कि आपकी जो सिस्टर है मिस डार्सी अब तो बहुत बड़ी हो गई होंगी। आई एम श्योर शी इज़ नाउ एज टॉल एज आई एम, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो उतनी ही लंबी हो गई होंगी जितनी मैं। इट इज़ अमेजिंग हाउ यंग लेडीज़ कैन हैव द पेशेंस टू बी वेरी अकॉम्प्लिश्ड। यहाँ पर जो मिस्टर बिंगले हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही अमेजिंग थिंग है, बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि यंग लेडीज़ जो होती हैं उनके अंदर कितना पेशेंस होता है, कि वो दूसरों की ब्यूटी को लेकर कितना पेशेंस रखती हैं, कितनी परेशान रहती हैं कि वो मुझ जैसी ही दिखती है, कि मुझसे बेटर दिखती है, कि मुझसे मुझसे कम अच्छा दिखती है। ये सारी चीज़ें लेडीज़ के अंदर होती हैं। एंड सच अ डिलाइटफुल गर्ल, यहाँ पर उनकी सिस्टर बोल रही हैं कि बहुत ही सुंदर लड़की है वो। सच अ काउंटिनेंस, सच मैनर्स, बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं उसके अंदर। एंड सो एक्सट्रीमली अकॉम्प्लिश्ड फॉर हर एज, और अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही वेल मैनर्ड लड़की है। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले उन्होंने इसका रिप्लाई किया है कि लेडीज़ किस तरीके से कितने पेशेंस के साथ दूसरों के साथ कंपेयर कर लेती हैं। नाउ इन द सेकेंड सीन ऑल यंग लेडीज़ अकॉम्प्लिश, व्हाट डू यू मीन। अब मिस्टर डार्सी जो है ये किसकी वो है किसकी कन्वर्सेशन है, मिस्टर डार्सी की। वो कह रहे हैं ऑल यंग लेडीज़ अकॉम्प्लिश्ड, व्हाट डू यू मीन, क्या सभी लेडीज़ जो हैं यंग लेडीज़ वो इतनी ही सुंदर होती हैं, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है। यस, दे ऑल पेंट टेबल्स, कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेज। अब यहाँ पर ये जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं वो घरेलू कामों के बारे में बता रहे कि हाँ ये जो लेडीज़ हैं ये सब तो कर लेती हैं। दे ऑल पेंट टेबल्स, कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेज। आई डू नॉट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस। मैं ऐसी किसी भी यंग लेडी को नहीं जानता जो ये काम ना कर सकती हो। मीन्स मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो ये सारे काम कर लेती हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो मिस कॉलिन्स हैं, मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर हैं, वो बोल रही हैं वुमेन के लिए, अ वुमेन मस्ट हैव अ short knowledge of music, singing, drawing, dancing and the modern language, and besides all this she must possesses a certain something in her air and manner of walking। अब यहाँ पर बोल देंगे कि एक लेडीज़ को नॉलेज होनी चाहिए किसकी, म्यूज़िक की, सिंगिंग की, ड्राइंग की, डांसिंग की एंड मॉडर्न लैंग्वेज, और जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसकी। ये कौन बोल रहा है, ये मिस्टर चार्ल्स बिंगले की सिस्टर बोल रही हैं कि ये सारी नॉलेज एक लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसके अंदर चलने का ढंग, द टोन ऑफ हर वॉइस, बात करने का तरीका, हर एड्रेस एंड एक्सप्रेशंस, किस तरीके से उससे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है, ऑफ द और द वर्ल्ड विल बी बट हाफ डिजर्व्ड, और ये सारी और द वर्ल्ड विल बी
बट हाफ डिज़र्व, मतलब और उसे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर उसे ऐसा नहीं आता है, मतलब वो ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं कर पाती है, तो वो हाफ डिज़र्व मीन्स सोसाइटी में वो अच्छे से बैठ नहीं पाएगी। और उसे सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, किस मैनर्स के साथ बातें करनी है, ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर चार्ल्स बिंगले की सिस्टर जो मिस कॉलिन्स हैं, वो ये सारी चीज़ें कह रही हैं कि एक लेडीज़ के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, इतना मैनर्स तो उसके अंदर होना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरीके से उसको बात करनी है, कैसे अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है उसे। इसके साथ साथ म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए जो मॉडर्न वर्ल्ड चाहता है। All this she must possesses, and to all this she must yet add something more substantial in the improvement of her mind by extensive reading. अब वो यहाँ पर जो मिस्टर डार्सी हैं वो एलिजाबेथ के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें तो उनके अंदर हैं, और इसके साथ साथ एक इम्प्रूवमेंट वाली बात है कि उन्हें अच्छी रीडिंग भी आती है। इसके साथ साथ वो क्या कर लेती हैं? रीडिंग भी कर लेती हैं। I am no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women। यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो थोड़ा सा कमेंट कर रही हैं जो मिस्टर डार्सी हैं उनके लिए कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप केवल इन्हीं 6 वुमेन्स के लिए जानते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आई रेदर वंडर एट योर नोइंग एनी। मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य है कि इसके अलावा भी आप किसी लेडीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं। आर यू सो सर्वर अपॉन योर ओन सेक्स, मतलब यहाँ पर वो कह रही हैं कि मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि आप अपने बारे में भी कुछ अच्छे से जानते हैं या नहीं। वो लास्ट सीन में आप देख सकते हैं, लास्ट वाला सीन, और एलिजाबेथ जो है वो टेबल पर कुछ कर रही हैं और यहाँ पर वो उनकी कन्वर्सेशन है वो कहती हैं आई नेवर सो सच अ वुमेन, आई नेवर सो सच कैपेसिटी, कि मैंने ऐसी वुमेन कभी नहीं देखी और ना ही मैंने कोई ऐसी वुमेन देखी है जिसके अंदर इतनी सारी कैपेसिटी हो एंड टेस्ट, और इतना ऐसा टेस्ट हो एंड एप्लीकेशन एंड एलिजेंस एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड। ना ही उसके अंदर मैंने ऐसी कोई वुमेन देखी जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों जैसा कि आप एक वुमेन के अंदर ये सारी क्वालिटी चाहते हैं। डिस्क्राइब यूनाइटेड, एक साथ आपने मिलकर ये सारी क्वालिटी बताएंगे, ऐसी वुमेन मैंने कभी नहीं देखी। ये कौन बोल रहा है? एलिजाबेथ बोल रही हैं। नाउ बेटा योर चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द एवरी कन्वर्सेशन ऑफ ईच करेक्टर दैट इज़ गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में जो भी कन्वर्सेशन दे रखी थी और जो जिस करेक्टर्स की कन्वर्सेशन थी वो सारी मैंने आपको बताई है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। आप सभी को इस चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में अच्छे से आ गया होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द लेसन ऑफ दिस चैप्टर, कि आपने इस लेसन से क्या सीखा वो और मैं आपको बेटा बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द लेसन ऑफ द स्टोरी। यू शुड नॉट बी प्राउड सो टू फॉरगेट दैट यू कैन इंसल्ट समवन। आपको इतना प्राउड नहीं करना चाहिए। सो फॉरगेट दैट यू कैन इंसल्ट समवन, आपको इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि आप ये भी भूल जाएं कि आप दूसरे का क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। एक तो इस स्टोरी से आपको ये लेसन मिलता है, ये जो स्टोरी आपने पढ़ी उससे आपको एक तो ये लेसन सीखने को मिला, एक ये सीख मिली कि आपको अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि आप ये भी भूल जाएं कि आप दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। सेकंड है यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड समवन, आपको दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ा समय की ज़रूरत है। एंड मेक एनी कंक्लूजन ओपिनियन, उसके बाद ही कंक्लूसिव ओपिनियन, जब आप उस व्यक्ति के बारे में समझ जाएं उसके बाद ही आपको उसके बारे में अपनी राय रखनी चाहिए। जनरली पीपल डोंट रिवील ऑल ऑफ देयर्स एट वंस, जो सामान्यतः लोग होते हैं वो एक साथ अपनी किसी के लिए ओपिनियन नहीं रखते हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं, डू यू रिवील ऑल योर सीक्रेट एंड रीजन्स ऑफ योर बीइंग टू एनीवन इन एन इंस्टांस, तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि क्या आप अपने सारे सीक्रेट्स को या अपनी सारी चीज़ों को
किसी के भी सामने एक साथ रिप्रेजेंट कर देते नहीं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तभी उसके बाद आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स को, अपनी सीक्रेट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, रिवील करते हैं, मीन्स प्रकट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी। मुझे आशा है कि आपने सीखा होगा कि आपको इस स्टोरी को पढ़ने से क्या मोरल मिला, कि यू शुड नॉट बी प्राउड। आपको अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं करना है कि आप ये भी भूल जाए कि आप दूसरे का क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, दैट वाज ऑल दैट इज explained by me, that was explained by me in the story. I hope you all understand, and this is a very good story, interesting story, and I hope you all enjoyed in the chapter. So thank you for again beta, thank you again to listen my story carefully. एक बार फिर से बेटा मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी को, मीन्स जो स्टोरी मैंने पढ़ाई उसको बहुत ही ध्यान से सुना, उसको समझा। तो थैंक्स अगेन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।